गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और विशेषकर जो गुरु पद पर बैठे होते हैं उन लोगों को दुख होता है इस बात का कि एक तो तेरी बेइज्जती होगी कि शिष्य क्या कहेंगे कि तुझे ज्ञान नहीं था गुरुजी, और ये सच्चाई ये है। और दूसरा फिर उनकी रोजी रोटी प्रभुता जाने का डर है, जिस कारण से ये शुरू से ही प्रारंभ से ही सत्य ज्ञान के आड़े आते रहे। तो उस समय के धर्म गुरुओं को जो पता चला कि कबीर साहब जो बोलते हैं इसमें बड़ा दम है और कॉन्फिडेंस से कहते हैं, और कहीं इन शिष्यों को पता लग गया, क्योंकि भगवान की शरण में जो जाते थे वो दुखी जाते थे, सुखी नहीं जाते थे। कबीर साहब जब आए हुए थे 600 वर्ष पहले, तो कोई भी जो सुखी था वो तो वही अपनी परंपरागत साधनाएं करी, फॉर्मलिटी सी, और अपना माया जोड़ने पर लगे रहते थे। और जो दुखी होते थे, कोई आपदा आती थी, संस्कार की, कर्म की मार पड़ती थी, तो वो फिर सब धर्म गुरुओं के पास जाते थे, झाड़ फूक वालों के पास लुटते थे। जब नहीं कहीं आराम होता था तो परमात्मा कबीर जी का कोई शिष्य उनको सलाह देता था कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए, आप ठीक हो जाओगे। तो पहले तो वो नहीं मानते थे, फिर जब सब जगह से हताश हो जाते थे फिर वहां पर मजबूरी में आते थे, और वहां आते ही वो सुखी हो जाते थे। तो वो लोग ही मानते थे भगवान को उस समय जो घने दुखी थे और मालिक की शरण में आते सुखी हुए, क्योंकि परमात्मा तो सुख ही देता है। एक समय एक ब्राह्मण परिवार जिसकी 2 लड़के 2 लड़कियां थी, और वो बहुत ही कर्म की मार से, प्रारब्ध के संस्कार से घना दुखी था। तो पहले जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं थी वो कर ही रहे थे। उन साधनाओं के करते करते ही उनके घर पर पैर टूट गया। फिर वो चला इधर उधर, जैसे भी कोई झाड़ फूक कराने वाला या कोई साधु संत कहीं किसी ने बता दिया कि वहाँ ठीक हो जाते हैं, वहाँ तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है। तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर, वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से ही शिष्य था, बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे। और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे शिष्य बनाने बंद कर दिए थे। परमात्मा कबीर साहिब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अभी इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था, और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे।
और कबीर जी भी जाते थे। उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया। रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज, आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रहलाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भाई कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रतीक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर, दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ करो बच्चा, करो। भगवान के परमात्मा का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है। आप स्वयं भी प्रचार करते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है बिल्कुल सत्य। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत्य भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र। ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराने 18, और फिर जड़ पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा। तुमने वेद खाक पढ़े क्या? वेद पढ़े जब तुम फिर पत्थर की पूजाएं पर लगे हुए हो, तुमने वेद पढ़ा नहीं। गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। ओए होए, गीता और भागवत पढ़ते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने उसी समय यजुर्वेद खोला, क्योंकि संस्कृत में थे, हिंदी नहीं हुई थी, पढ़ के रख दिया चुप करके। क्योंकि भगवान के सामने ये कहे, उस समय तो वो ठीक हो चुके थे, तो कहा ये देख लिया कि सचमुच ऐसा वेद में लिखा है। तब कहा कि ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये पाप कटते हैं। परमात्मा ने कहा कि वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, अन्य अवतार जो 8-9 मानते हैं, ऐसा असंभवात होता जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। लेकिन इसकी सही जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो वेद में लिखा है तो सही, लेकिन उसका समाधान इनकम्प्लीट है, और वो मेरे पास है।
मैं उसको ही दूंगा जो मेरा शिष्य बन जाएगा। अब कबीर साहब उठकर चले गए। कुछ देर के बाद, चर्चा होने के बाद, वो ब्राह्मण वहीं बैठा था जो कर्म की मार से दुखी था, प्रारब्ध के कर्म से दुखी था। पूरा परिवार जो है ना कर्म ने सता रखा था। उसने पूछा स्वामी रामानंद जी से, जी ये कौन थे? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ये, अब क्या बताऊं मैं, इनकी आइडेंटिटी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हारा यकीन नहीं हो सकता। ये नीरू के घर आए हुए, जुलाहे के घर आए, ये परमात्मा है। अब इसने जो वेद का श्लोक बताया, मैं सारी उम्र खोदी मैंने पढ़ते न, मैं 120 साल का हो गया और मुझे नहीं पता था वेद में ये मंत्र है भी कि नहीं। और मुझे चारों वेद कंठस्थ याद है, लेकिन मैंने घोट रखा है, उसमें नहीं पता लिखा क्या। और ये जुलाहे के घर लीला कर रही। अब उस पंडित जी ने के सामने ये मर्यादा यानी ये समस्या खड़ी होगी, मैं ब्राह्मण और वो धानक है, वो जुलाहा, वो शूद्र, और इतना दुखी। 1 महीना तो उसने इसी उधेड़ बुन में लोक लाज में खो दिया। एक दिन उसको, वो जा रहा था, परमात्मा सत्संग कहीं कर रहे थे, एक वाणी उसके कानों में पड़ी, कुल करनी के कारण, लोक लाज के कारण, ये हंसा गया बिगो, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। एक वाणी परमात्मा ने बोली और बताया कि भाई आज तो कोई व्यक्ति लोक लाज कुल की मर्यादा के कारण भक्ति से वंचित रह जाते हैं, और फिर ये कुल तेरा खानदान के व्यक्ति तुझे क्या सपोर्ट करेंगे, क्या तेरी सुरक्षा करेंगे जब तू 4 पांव का बनकर बैल पशु पक्षी गधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ति कर लो, ये समय थोड़ा है। उसी समय उसकी बुद्धि पर जो पड़ी हुई वह मिट्टी थी, हट गई और सत्संग में आकर बैठ गया। अब सत्संग में आने के बाद फिर उसने बहुत से विचार सुने हैं। वहां बैठे भक्त कुछ थे 50-100, उनने बताया कि मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसे ठीक हो गया, बड़ी दया करिए। तो परमात्मा उतरे। अब उस ब्राह्मण की अकल ठिकाने आई, भगवान के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई देखो विपर जी, भक्ति करो, मैं मंत्र दूंगा, मैं कोई झाड़ फूक नहीं करता, मैं आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद से मैं अपने कोटे से कुछ राहत तुम्हें दूंगा। भगवान की शक्ति तेरे अंदर यानी कुछ पुण्य तेरे पर डालूंगा, उसके बाद तूने भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से लाभ होगा। जो मंत्र मैं दूंगा वो पाप नाशक होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश कर देगा। तो उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो उसी से में राहत महसूस हुई। उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो वहीं राहत महसूस हुई, हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया। दोनों बच्चे धीरे धीरे कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया, अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी। फिर उसकी पत्नी वो सारों सबने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत कड़ा कर्जवान भी हो गया था। इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा,
अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूँ, तो उसकी नजर में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है जो उसमें सारे ही गुण हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया और भगवान को क्या देर लगे है, सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वचल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है, तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है तब माँ गाय दौड़ कर आती है उसकी सुरक्षा के लिए, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं को संत, यानी अपना जो भक्त, आपने दीक्षा ले ली, आप आज से भगवान के बच्चे होगे और आपके ऊपर ऐसी नजर रहेगी भगवान की जैसे गाय अपने बच्चे पर रखती है और काम करते करते। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब वाहियात के खर्चे उनके खत्म हो गए, दवाई झाड़ फूकों पर पैसे लगते थे वो बंद हो गए, और दोनों पे तीनों पिता पुत्र कमाने योग्य हो गए। लोग लगे मजदूरी, जो भी मिला वही कर ले, लोक लाज नहीं करनी। परमात्मा ने कहा बेटा जो भी काम मिला वही कर लो, इसमें अहम ना करना। तो कुछ ही दिनों में ऋण मुक्त हो गए, सारा परिवार सुखी। जो रिश्तेदार उनको सामने मुंह से भी बात करना नहीं चाहते थे, वो प्रार्थना करते हैं अपने घने दिन हो गए आए नहीं हमारे यहाँ। अब जब उनको सब सुख मिल गया भगवान से, तो संसार में भी तुम इज्जत चाहते हो, यहाँ भी सुख से जीना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं तुम फिर भी मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुथरा जीवन दूंगा और मोक्ष करूंगा। इसी प्रकार घने भक्तों को परमात्मा ने सुख दिया। एक जगह नहीं, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होते थे कबीर भगवान, किसी रूप में, कहीं किसी साधु रूप में उनको ज्ञान देते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे। जैसे आत्मा को परमात्मा की चाह सभी को है, और जहाँ भगवान की चर्चा होती है तो आत्मा एकदम उमड़ के आती है। जैसे आपने मदारी देखे होंगे, कहीं खड़े होकर डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, 100-200 इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपना तमाशा देख कर पैसे लूट कर चले जाते हैं। परमात्मा ने वही तरीका अपनाया। कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के इकतारा लेकर और क्या सुनाते थे, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चकर चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम,
एक पलक में राज विराजी, फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे है भाई, और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे है भाई, और न ऐसा यस रे। तो परमात्मा स्थान स्थान पर जाकर ये समझाया करते थे, अगम निगम को खोज लो, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सो जानिए, जिस पर राम नाम धन होवे। अपने आत्माओं, आप जी को आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप कितनी पुण्यात्मा हैं, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है। लाल को अपनी कीमत का स्वयं पता नहीं होता। तो ये दास जौहरी बनाया भगवान ने। और आप जितने भी बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन बेटी माता यहाँ आई हैं, आपकी छोटी किस्मत नहीं है। आप बेशक से संसार की दृष्टि में चाहे हैंड टू माउथ हो, चाहे कितने निर्धन नजर आते हो, लेकिन आप भक्ति धन के बहुत बड़े धनवान हो, तभी आपको ये स्थान मिला है। और यहाँ आने के बाद आपकी निर्धनता भी दूर होगी, आपका ये कष्ट भी दूर होगा, यदि आप दृढ़ता से धैर्य से कुछ दिन सच्चे दिल से मर्यादा में लगे रहोगे। क्योंकि मर्यादा बहुत जरूरी है प्रत्येक चीज में। किसी में देख लो, जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है और हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति फिर हलवे खा रहा है या कोई और ऐसी चीजें खाता है, तो क्या फायदा औषधि के लेने का। औषधि ले और परहेज रखे। इसी प्रकार परमात्मा कहते, औखद गावे पत्थर है तब पावे दीदार। यानी राम नाम की औषधि जो दी जाती है उसको प्रयोग करे और पथ्य रखे, यानी परहेज रखे, फिर आपका मोक्ष होगा, घर में भी सुख होगा, सब काम होगा। तो इस प्रकार परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए थे। अब कोई वहां परमात्मा के दरबार में दुख, जो परमात्मा वहां सत्संग करते थे, कहीं खड़े होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, तो वहां कोई दुखी आता था, भगवान के दर्शन मात्र से, सत्संग सुनने मात्र से उसको बहुत राहत हो जाती थी। फिर चरणों में गिरते थे, आशीर्वाद लेते थे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे, फिर दीक्षा लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सत्संग करने लग गए थे, 5 वर्ष की आयु में। और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को फिट्टे मुंह कर दिया था कबीर परमात्मा ने। यानी 1398 में मालिक प्रगट हुए थे और यानी 1403 में रामानंद जी, जो वहां के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्म ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे। और उसने उनको विवश होना पड़ा था ये कहने के लिए, मैं तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम कियो नाश, और गरीब दास तुम पूर्ण पुरुष, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो इसी प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य और एक धानक के, एक जुलाहे के, एक गरीब, एक निर्धन के, अछूत के, जिसको हम सारी उल्टी उपमा दे रहे थे, और उसके इतने शिष्य होना, तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे। हमने भगवान का पता ही नहीं था। हमने तो ये भगवान मान रखे थे जिसने कोई मोटी सी गदा उठा रखी हो, या किसी ने तीर ले रखा हो, या सुदर्शन चक्र काट दे गणे ने, इसे तो भगवान सब हो जाएंगे। पुलिस वाले भगवान है, किसी हमारे डंडा और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। पहले समय में तो ऐसा ही होता था। तो ये भगवान नहीं होते, इनसे हटकर होते हैं जो अच्छे। जैसे पुलिस वाले हैं, पहले बुरा हाल कर रखा था जनता का, जो गुलाम था भारत, लेकिन वो पुलिस अलग डिपार्टमेंट है। जो हथियारों वाले हैं वो अलग है। राजा तो बगैर हथियार के रहता है, वो स्वयं हथियार नहीं उठाता। तो इसी प्रकार हमारे जो भगवान थे वो समर्थ थे,
वो उनको हमने भगवान मान लिया नहीं, जिसके हाथ में डंडा उसने तो सारे भगवान मान लिया, सारे राम राम करे। तो कहने का भाव यह है कि हमने पहचान नहीं थी भगवान की, इसलिए ये दाव लगा रहा है नकलियों का। तो सब बहुत से सुखी हुए, परमात्मा के 64 लाख सस हुए, और जो भी नाम ले ले वह 100 जगह गुण गावे, और वो औरों को समझावे, उनके समझ में नहीं आवे, वो फिर पता नहीं के बात बनावे। ये कहे का भगवान है, ये तो एक धानक है, जुलाह है। यानी दुखी आत्मा जो सुखी हुई है वो समाज की नहीं मानता, फिर जब कुछ भी बकवास करते रहो समाज, क्योंकि उसको ऊपर तो रहम हो रहा अलग से, और उस समाज ने जब क्या दिया था, जब कहर टूट रहा था उसके ऊपर। इसी प्रकार एक सर्वानंद नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे। उसने, क्योंकि ब्राह्मणों का काम यही था कि वेद शास्त्र पढ़ो, अपने बच्चों को भी तुम इसी काम पर लगाओ, और अन्य समाज को यथार्थ भक्ति का ज्ञान, ग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताओ, ताकि वो आपके मुख से सुनकर अपने कर्म धर्म को सुधार के अपना जीवन सफल करें। और उनको इसकी दीक्षिणा देना भी समाज ने शुरू कर दिया था कि आप केवल यही काम करो, सदग्रंथों को समझो और फिर अन्य समाज को बताओ। तो फिर ये क्या हुआ कि इन्होंने, एक समस्या पैदा हो जाती है कि समाज एक भोला है, जब तक इसको स्वयं ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, तो जो ज्यादा धारा प्रवाहिक बोलते थे, संस्कृत घनी बोलते थे, डटे नहीं डटे थे, तो उनको, उनके ऊपर सभी प्रभावित हो जाते थे कि ये बड़ा विद्वान है, इसने संस्कृत भाषा में इतना कुछ बोल दिया। और चाहे सामने वाले का समझ में भी नहीं आता ये बोल क्या रहा है, पर वाह जरूर कर देता था। एक समय एक ग्रामीण व्यक्ति कहीं सत्संग सुनकर एक विद्वान पुरुष का, जो बहुत बड़ा विद्वान प्रसिद्ध हो रहा था, काशी विद्यापीठ पढ़कर आया है, तो वहाँ के लोग आम सभी चले जाते थे। तो एक यात्री था, राह चलता, उसने भी पता चला कि कोई विद्वान आया है, थोड़ी चलता चलता आध घंटे सत्संग सुन लेता हूँ, इसके विचार सुनता हूँ। वो विचार सुनकर आधा घंटा बैठा, तब तक वो संस्कृत बोल रहा था, हिंदी तो शुरू भी ना करी थी। और वो उठ कर चल पड़ा कि भाई के आकर सत्संग तो थोड़ा भी काम कर दिया करे, अब मेरे पास समय नहीं, मैं चलता हूँ। वो चल पड़ा उठ के। आगे एक पाली था ग्वाला, उसने पूछा उस यात्री से, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया। तो उस पाली ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान आया है, आपने सत्संग सुनना चाहिए था, आप सत्संग क्यों नहीं सुन के आए? तो उस यात्री ने कहा कि मैं सत्संग सुन के आया हूं। तो पाली ने कहा कि बैठ जा तू। ग्वाले ने कहा बैठ, मुझे भी बता दो बात। आज क्या बताई महापुरुष ने? अब वो यात्री कहता है कि देखो वो बोल रहे थे संस्कृत में, और मुझे ये तो पता नहीं भाई उसने कहा क्या, पर सत्संग का तोड़ पाट दिया। अरे बुद्धि भ्रष्ट तुझे खुद मालूम नहीं वो बोल क्या रहा था, केवल संस्कृत बोलने से महिमा बढ़ा दी कि भाई कमाल कर दिया, सत्संग का कमाल कर दिया। तो इस प्रकार इन नकलियों की ये महिमा बनी हुई थी, समाज को पता नहीं ये बकवास क्या कर रहे हैं, और सब उनकी महिमा वाह वाह करा करते एक दूसरे तो सुन के। अब क्या होता है कि इस प्रकार परमात्मा की एक लीला न्यारी की दाता ने सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, अपनी अमृतवाणी में, और वही वेद सदग्रंथों का ज्ञान न्यू का न्यू बोल दिया, और धर्मदास जी ने लिख कर छोड़ दिया। और आज आपके सामने दास ने वो खजाना खोल दिया। इसी प्रकार वो सर्वानंद, जिसने चारों वेदों को कंठस्थ, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, और ये एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ इसलिए करते थे कि वो फेल हो जाए, मैं प्रभु हो जाऊं, मुझे घड़ी दक्षिणा हो। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से वो काफी विद्वान ब्राह्मणों के साथ उसने शास्त्रार्थ किए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। और अपने साथ वो क्या करता था, अपने साथ बैल के ऊपर
बैल जो होता है, पहले जैसे गधे के ऊपर बोरा डाल देते हैं ना, ऐसे बैल के ऊपर एक थैला बनाकर उसमें सारे ग्रंथ, चारों वेद पुराण पुराण सारे ढक के रखता था आदर से, कि कहीं भी कोई बोलेगा उसी से मैं प्रमाण दिखा दूंगा निकाल के ग्रंथ, इस दृष्टिकोण से। तो उसने सभी विद्वानों को, आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया। उसने सोचा मैं अपनी माता से, हाँ वो इतना बड़ा विद्वान था, बड़ी बोलबाला था, उधर से उसकी माता जो थी शारदा देवी, वो अपने प्रारब्ध के कर्म से दुखी थी। प्रारब्ध का दुख होता है जो किस्मत में लिख दिया जाता है, उसके कारण उसके उस दुख के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए उसके पुत्र ने भी सारी क्रिया कर ली, सर्वानंद जी ने, और फिर अन्य किसी ने भी झाड़ फूक के लिए, कई विद्वान ऋषि, मैं ऋषि बताया, वहां भी चले गए, गुफाओं में बड़े बड़े तपस्वियों के पास भी गई, सब ने अपनी क्रियाएं उसको बताई, पर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रही। अंतिम सांस गिने थी, अस्थि पंजर शेष था, यानी बहुत कमजोर हो गई थी, सारा दुखी था कर्म के मार से। एक दिन परमात्मा कबीर जी की एक शिष्या जो दुखी थी और वो सुखी हुई थी किसी कारण से, वो उनके शारदा जी के घर गई। कुशल मंगल पूछने से पता चला कि शारदा जी ने बताया कि मैं तो बहुत दिनों से दुखी हूँ, सब जगह झाड़ फूक, सब जंतर मंत्र कर लिए, सब मंत्र जाप कर लिए, सब मंदिरों में, तीर्थों पर, धामों में जाके मैंने सब मन्नतें मांग ली, कोई राहत नहीं हुई। उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले ले शारदा, सुखी हो जाएगी। तो कहने लगी बहन मैंने कोई संत छोड़ा नहीं, यहाँ सबसे मैंने दीक्षा वगैरह लेकर देख ली, सबसे नाम भी ले लिए, उनके द्वारा बताया कि सब क्रियाक्रम भी कर लिए, पर कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने सब ने ये बता दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में है, ये तो भोगने से ही आपने पूरा करना, भोगना ही पड़ेगा शारदा, तेरी जिंदगी के साथ खत्म होगा, तेरे जीवन के साथ अंत होगा इसका। तो उस बहन ने बताया कि मैं भी ऐसी दुखी थी, मुझे भी ऐसे बता दिया गया था, और हमारे गुरु जी के पास जब से मैं गई हूं मैं सुखी होगी, कोई दुख रहा नहीं शारदा, तो वहां से नाम ले। अब ये पता चलता है कि मैं भी ऐसा दुखी था और मुझे भी यही समस्या थी, और मैं वहां से ठीक हो गया तो कुछ आशा जागी, आशा की कोई चिंगारी किरण उसको दिखाई दी, तो बैठ गई, चारपाई पर बैठ गई। कहा बहन कौन है तेरा गुरुजी, मुझे बताइएगा। कि यहीं आपकी काशी में कबीर नाम है उनका, वो परमात्मा आए हैं साथ। वो कहाँ रहते हैं बहन, मुझे पूरा पता बता। उस बहन ने बताया कि नीरू जुल्हाए के घर उनका आगमन है, और ऐसे ऐसे वो वहां रहते हैं। वो वापस लेट गई नौके, कहने की बहन नहीं, हम ब्राह्मण और वो एक शूद्र, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेगी दुनिया मुझे। तो उस बहन ने परमात्मा का ज्ञान सुन रखा था। उस बहन ने परमात्मा की जो दीक्षित बहन थी, उसने कहा कि बहन शारदा आप तो ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण के घर जन्म है, तेरा कितना पवित्र पुण्य है तेरे, जो आज तू ब्राह्मण के घर जन्मी है। और तुझे ये भी मालूम होगा कि मृत्यु जन्म भी होता है, आपको ये भी मालूम होगा कि अगला जन्म कहीं भी किसी का हो सकता है। आप आज ब्राह्मण हो, कल आप शूद्र के भी जन्म ले सकती हो। अब वो मान भी रही थी कहाँ ऐसा हो सकता है, पर अब नहीं बनेगी बात। वो बहन उठकर चली आई कि ठीक है बहन, तेरी समझ में आवे तो देख लिए, बात बनेगी वहीं, और पृथ्वी पर कोई ठिकाना नहीं। अब वो कुछ दिन तक ऐसी दुख तो था ही उस पे। एक दिन कोई और एक बहन ने जाकर उसको बताया, उससे भी यही सवाल जवाब हुए। अंत में जब उस बहन ने, परमात्मा की भगत ने परमात्मा का पता बताया, तो फिर कहने लगी नहीं, वो धानक और हम ब्राह्मण हैं, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर ये गलती नहीं करूंगी। लोक लाज इतनी बाधा बना रखी है, ऐसी आगे एक छड़े गाड़ दिए काल ने
कि भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी बाधाएं पैदा करती है। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जिसकी 2 लड़के 2 लड़की और स्वयं सारा परिवार कहर से दुखी था, परमात्मा के चरणों में आ गया था। वो ब्राह्मण गया, शारदा का दूर का नाती था, किसी काम बस वहां पहुंचा। उसने कुशल मंगल पूछी तो देखा कि शारदा अब तो बहुत दुखी हो गई, आपका तो कितना अच्छा शरीर था, कितना अब तो वो पतली दुबली होगी। तो शारदा जी ने अपना सारा दुख बताया। तो उसने पूछा कि कहीं कोई इलाज ट्रीटमेंट कराना चाहिए था कि शारदा ने कहा मैंने सब जगह करा लिया, कोई संत नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। तो उसने कहा कि शारदा मेरी बात मान ले, देख मैं कितना दुखी था और मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे रिश्तेदार भी मुझसे नफरत कराया करते, और कई स्थानों पर शारदा और वो ब्राह्मण जो भगवान का शेष हो गया था, कई स्थानों पर इकट्ठे गए थे संकट निवारण के लिए। शारदा को यह पता था कि मैं तो अकेली दुखी हूं, इसका सारा परिवार का तंग था। तो उसने कहा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए? शारदा ने पूछा। हाँ बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आपकी बेटी बेटे भी सब ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कहाँ कैसे क्या हुआ कि एक महापुरुष आए हैं, उनको स्वयं परमात्मा जानो, और उनसे हमने दीक्षा ली है। उसके बाद मेरा घर भी सुखी, मैं भी सुखी, मेरा परिवार भी सुखी, और मेरे ऊपर कितना कर्जा था वो भी आज सारा ठीक हो गया। तो शारदा, और उसने कहा कि शारदा तू नाम ले हमारे गुरुजी से, कति स्वस्थ हो जाएगी। तो शारदा ने सोचा ये तो पंडित है, तो अवश्य कोई उच्च जाति का ही गुरु इसने बनाया होगा। उसने सोची बता कौन है, मुझे अभी ले चल। कौन है आपके गुरुजी? उन्होंने फिर एड्रेस बताया, दुल्हाओं वाली कॉलोनी, कबीर भगवान। उल्टी लेट गई। अब तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई? ब्राह्मण होकर एक धानक का जुल्हा का शेष बन गया। धिक्कार है तेरी, ऐसी लानत है तेरी जिंदगी को। तो वो भगत परमात्मा का कहने लगा लानत तो तेरी जिंदगी को है। सो शारदा षडंदागिरी पड़ी पड़ी बड़ी बैठी ब्राह्मणी, और कल न सूरी बनकर घूमेगी जब, तब क्या होगा तेरा? और मेरी क्या हालत थी, ब्राह्मणों ने मुझे क्या दे दिया? रोता फिरा करता, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, आज उस चुलाए ने मुझे मालो माल कर दिया। तेरी समझ में होता जी ने भाड़ में जा। अब वो टूट गई अंदर से, यस नहीं करया। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अध्यात्म मार्ग क्या कहता है? तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। कहते लोक लाज मर्याद जगत की, ऐसे एक लकड़ी के तिनके की तरह तोड़कर फेंक दे। जब कोई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। परमात्मा कहते हैं लोक लाजना कीजियो, निर्भय हो रही हो, और यो मन संतों दीजियो, तो गोविंद पाइयो। कहते हैं स्वान रूप संसार है, कुछ कर सी नाही, और शीश महल को देख कर ये भौंक भौंक मर जाए। क्या बताते हैं कि जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप यहाँ प्रणाम करते हो, आपने अन्य जो पूजाएं करती थी सब छोड़ दी हैं, आप दहेज नहीं लेते हो, आप कोई और बकवास नाचा कूदी नहीं करते हो, तो आपको अन्य लोग बहुत बुरा कहेंगे। अब देखो आप तो कितने स्वच्छ हो गए, शराब आप पीते नहीं, बीड़ी तम्बाकू प्रयोग करते नहीं, चोरी करते नहीं, रिश्वत लेते नहीं, और किसी को सुखी करने की चेष्टा करते हो अपने सामर्थ्य अनुसार, दुखी तो करते ही नहीं। और फिर हमें बुरा बता रहे हैं जो लोग, आपको बुरा बता रहे हैं। इस दास को भी कितना बदनाम किया था प्रारंभ में,
गुंडा है, गंदा है, ये है, वो तो ये छुड़वाता है, ये करवाता है, फलाना करवाता है, वहां पर मुंडे गिरते हैं, जा करके औरतें भी गिरती हैं। अरे भले आदमियों, परमात्मा के लिए तो शीश भी देना पड़ जाए, ये तो अधरंग मार जाए इंसान को, अधरंग मार जाता किसी बहन बेटी भाई भगत को, और पड़ा पड़ा से टेढ़ा मुंह कर जाए। अब कहाँ गई वो चौधर, कहाँ गई वो बकवाद, कहाँ गई वो शान। मक्खी निकल रही है और बढ़ रही है, होठ भी बंद नहीं कर सकता। तो हम भगवान से परिचित करा के इस मिट्टी को मिट्टी बताते हैं, ये मिट्टी है, और इस मिट्टी को भगवान को समर्पित कर दिया, उसी की दी हुई है, उसी के लेख लगा दो, भक्ति करो। तो कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रही हो, और यो मन संतों दीजिए तक गोविंद पाइयो। कहते सुहान रूप संसार है, कुछ करसी नहीं, और शीश मैल को देख के वो भौंक भौंक मर जाए। जैसे शीशे के सामने कुत्ता खड़ा हो जा, शीशे की जो बना रखी हो द्वार, अब उस शीशे के पर अपनी परछाई कुत्ता देख रहा है उसमें, और सामने वाले को गंदा व्यक्ति मानकर उसको भौंक रहा है, गालियां दे रहा है, उसके बाद भागता है ऐसे। कहती वो भौंक भौंक कर मर जाता है, सामने से भी उसको अपना ही स्वरूप दिखता है। यानी जो भक्तों में दोष देखता है वो कुत्ते जैसा इंसान है, और वो शीशे में अपना ही स्वरूप देख रहा है, दूसरों को जो स्वयं गंदा है वो भक्तों को भी उतना ही गंदा समझकर वो भौंक रहा है। तो परमात्मा कहते हैं भौंकने दो। इसका समाधान बताया परमात्मा ने, साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। वो भौंकते कुत्ता तो उसको ज्यादा नहीं छेड़े और घना भौंकेगा, बोल ले नहीं अगन चल पड़े। इसी प्रकार को साकट रूपी प्राणी है, तो ज्यादा उसने वाद विवाद करे नहीं, चुप होकर सुन ले। परमात्मा उसने आप ठीक कर देगा, कुछ दिनों में अपने आप सेटिंग कर देगा। तो इस प्रकार वह फिर लेट गई शारदा। हक देख क्या किया इसने, ये तो कमबख्त आदमी है, चाह की बिना जलपान भी ना पूछा उस नालायक ने उस भगत को, और वो उठ कर चल पड़ा। लेकिन वह टूट गई अंदर तय कि इस आदमी को मैं खूब जानती हूं, इसकी क्या हालत थी, और अब ये बता रहा मैं बिल्कुल सुखी हो गया। तो उसके बारे में उसने अपने निकटतम और नातियों से भी पूछा, तो पता चला उसको कि सचमुच वो तो आज इतना सुखी है कि शायद अपने रिश्तेदारियों में कोई नहीं होगा। अब शारदा ने सोची अब क्या करूं, अब कैसे बात बने। अब क्या हुआ, परमात्मा कहते हैं सौसल छिद्र में करूं अपने धन के काज। है पुणात्मा, इस काल ने तो इतने किले बना दिए, भगवान के बच्चों को रोक रखा, किसी को मजहब का किला बना दिया, किसी के ऊंची नीची जाति बना दी कि भगवान तक ये पहुंच ना जा, अपने जीवन नाश करके गधे बनकर घूमे यहाँ पर बिरान माटी करवावे। लेकिन समर्थ भी समर्थ है, उसने तो अपने बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं, उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 2017 में नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी सर, मैं रायपुर दामाखेड़ा वाले कबीर पंथ में जुड़ा था, वहाँ से नाम दीक्षा लिया था। मैं वहाँ 15 साल से नाम दीक्षा लिया था और गुरु बना के रखा था, और वहीं से भक्ति करता था। और अपने घर में हर साल मैं, जिसको बोलते हैं कबीर पंथ में एक पूजा होता है, उसको बोलते हैं चौका आरती। मैं हर साल चौका आरती करवाता था अपने गांव में घर पे, और अपने परिवार को बुलाता था, और इसी के मैं भक्ति करते थे, और मेरे पूरा परिवार भी इसी के भक्ति में लगे हुए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल महाराज जी के शरण में हम इससे आए कि हमारे गांव के थोड़े दूर में एक रामचरण नाम के भगत जी रहते हैं। उसने हमें हमारे दुख और कष्ट को देखा, और हमारे गरीब परिवार के हैं हम,
तो एक दिन ऐसे घूमते हुए आए, हमारे रिश्तेदार में हमारे मामा लगे। तो आया तो बोलता है कि भांजा, बोले तुम लोग दामा खेड़ा से तुम जुड़े हुए हो और सदगुरु कबीर साहिब को मानते हो, तो सदगुरु कबीर साहिब के तो बरवाला आश्रम में उसकी आश्रम है, वहाँ से जुड़ो ना, ये रायपुर वाले को छोड़ो और वहाँ पे आकर के जुड़ जाओ, वो अच्छे ज्ञान बताते हैं। तो उसने ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। तो मैंने इस चीज़ को नहीं माना, और मेरे छोटे वाले मेरे भाई है, उसने उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे भाई ने बोला कि भाई मैं भी जाके मामा के साथ जाके देखता हूँ बरवाला में। वो गया उसके साथ में, और गया और जा कर के नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज से। और आ कर के वो कहने लगे कि चलो भाई, अब सब जने चलो, वहाँ भगवान आया है। लेकिन हम घर वाले कोई नहीं माने। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैं भोपाल आ गया। अब भोपाल में आया तो मेरे मिसेस, मेरे पत्नी की तबीयत खराब हो गया। तब तबीयत खराब हुआ भगत जी, तो उसको सबने, तांत्रिक वाले ने बताया कि इसको भूत चुड़ैल लगा हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं दिए, और जा कर के गुलमोहर में एक हॉस्पिटल है, सुज्योति हॉस्पिटल बोलते हैं, डॉक्टर का नाम सुनील राय बोलते हैं भगत जी। वहाँ जाके हमने भर्ती करवाया तो एक रात को हमसे 17,000 लिया। और 17,000 लेने के बाद में वो हाथ पे बोतल लगाया था, तो उसके बोतल के पानी मुंह की तरफ से निकलता था। फिर वो डॉक्टर ने सुबह, हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आराम नहीं हो रहा है, कैसे हो जाए। तो डॉक्टर और उसके साथ में एक नर्स चलता है जो सुई लगाता है। तो डॉक्टर ने उससे बात किया कि ये भाई ये बचने वाला नहीं है, इसको छुट्टी कर दो। मैंने अपने भाई से फ़ोन लगा करके बोला कि भाई, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं कि तेरे भाभी यहाँ से अब तो नहीं बचेगा, अब क्या करें हम। तो मेरे भाई ने बोला कि तेरे को मैंने बार बार बोला कि संत रामपाल जी के शरण में आ जाओ, तुमने नहीं आया, तो ये सब भोग रहे हो तुम। एक काम करो, तुम उसी हॉस्पिटल में रहो, मैं सुबह वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ऐसे करके बोला हमें। हमने कहा कैसे तैसे करके हम रात काटा, और सुबह 6 बजे वो स्टेशन पे उतर गया, हबीबगंज स्टेशन में, और डायरेक्ट वो हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल में जा कर के मेरे मिसेस बेहोश पड़े। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई तो मर जाएगा। तो हमने समझा कि मर गया, ऐसे करके बेहोश पड़ा था। तो एक तरफ को मेरे भाई पकड़ा, अब एक तरफ को उसके पैर तरफ को मैं पकड़ा, और अपन उत्तर दिशा के लिए उसको ज़मीन पे लेटा दिया। और मेरे भाई ने बोला कि तुम हाथ जोड़ करके यहाँ से संत रामपाल जी के अरदास लगाओ और प्रार्थना करो। तो हमें पता नहीं था कि कैसे अरदास लगाता है, क्या करता है। हमने कहा कि हे संत रामपाल जी महाराज, ये जीवित हो जाए तो हम आपसे नाम दीक्षा लेंगे, ऐसे बोला था। लेकिन डॉक्टर के हम वो बात को सुन करके हम तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दिए थे। अब वो जब लेटा दिए तो 2 मिनट के बाद में वो मेरे मिसेस अपने आप हिलने लग गया। जो 1 गिलास पानी उठा के शक्ति नहीं था, वो हिलने लगा। और देखते ही देखते उठ करके हॉस्पिटल के जो पलंग दिए रहते हैं, सोते हैं, उसमें जा कर के अपने ही पलंग पे जाके बैठ गया। और बैठने के बाद में तो बोलता है कि चलो यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो अब घर चलें। संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, आप इसको जीवन दान दे दो तो मैं आपके शरण में नाम दीक्षा ले लूँगा, ऐसे बोला। इतने ही में ही देखते ही देखते 10 मिनट में इतने बड़े चमत्कार होने लग गए। उसके बाद में वो मिसेस ने मेरे बोले कि क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो घर चलो। हम कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, डॉक्टर और देखेगा। डायरेक्ट डॉक्टर के सामने जा कर के खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के बोलता है कि हे डॉक्टर साहब, मुझे छुट्टी दो, मैं घर जाऊंगा। डॉक्टर साहब उसके ऊपर नीचे को देखने लगा, हमको ऊपर नीचे को देखने लगा। मैं उसके हाथ को पकड़ लिया, क्यों ऐसे कोई डॉक्टर से बोलता है? तो बोलता है क्या हो गया, अब चलो घर, अपन ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं है, ऐसे बोल दिया। बोलने के बाद में मैंने कहा कि तुरंत ऑटो मंगवाया, ऑटो में जाके बैठ गया, और बैठ करके वो हम अपने घर चले गए। फिर जा करके संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लिए। सर, आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े थे, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन आपने बताया कि आपके भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी। आपकी पत्नी अस्पताल में पड़ी हुई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये नहीं बच सकती, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आपकी पत्नी बच गई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ दे दिया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ बाद में भी लाभ मिले? जी सर जी,
मुझे तो हर पल लाभ मिलता है। मैं छत्तीसगढ़ से, मेरे 2 बेटी है, तो बड़े बेटी छत्तीसगढ़ में रहते थे, वो कॉलेज की वहाँ पढ़ाई, मेरे गांव खेड़ा है तो वहाँ से बिलासपुर सिटी दूर है, वहाँ कॉलेज नहीं है, तो मैं उसको ले आया भोपाल। मैंने कहा बेटी भोपाल में आ जाओ, पढ़ लो, हम मजदूरी करके आपको पढ़ा लेंगे। तो ठीक है करके वो आ गया। आया तो यहाँ पे हमने हर कॉलेज में गए तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि भाई अब यहाँ एडमिशन बंद हो चुका है। जून जुलाई में आया, लड़की को हम लेट में लाए थे, तो हम अपनी गलती मार रहे हैं कि हमारा गलती हो गया, बहुत लेट बुलाए बेटी, अब तो तुम्हारा पढ़ाई इस साल बंद हो गया। फिर हमने घर जा कर के रामपाल जी महाराज के सामने हम फिर हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे मालिक, हमारे बच्ची इस साल नहीं पढ़ सकता। थोड़े देर में हमसे फ़ोन आता है गार्ड साहब का, जो गार्ड बैठा रहता है स्कूल के दरवाजे पे। उसने फ़ोन लगाया कि भैया तुम कहाँ हो। हमने कहा भाई साहब हम तो घर में हैं, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हो। तो बोले आप तो कॉलेज से गए हो ना। तो मैंने कहा हाँ जी, हम अभी कॉलेज से आए। तो मैं कॉलेज का गार्ड बोल रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो क्या हो गया सर जी, हमसे क्या हो गया। तो बोले 1 घंटे के लिए स्कूल से खुला हुआ है, एडमिशन हो रहा है, इतने में और पहुंच जाओ और एडमिशन हो जाएगा। ऐसे करके बोला हमारे पास। हम दौड़ते, दोनों बेटी और मैं, हम दोनों दौड़ते हुए गए। जा कर के देखा, जैसे हम गेट के अंदर घुसे, उसका समय था 1 घंटे का, वो बंद हो गया। जैसे हम अंदर गए, हमारे नाम लिखा और फिर उसके बाद दोबारा हुए हमारे लड़की पढ़ने लग गए उस कॉलेज में। इस चमत्कार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब प्राप्त हुआ है सर जी। और अभी ये बरसात के मौसम है सर, अभी इसी साल ये 2018 में बरसात का जब आषाढ़ की महीने लगा तो पानी गिरा। पानी गिरने में मेरे चादर सेट का झुक गए। उसमें ऐसे सीलिंग पंखा लगाया था, तो सीलिंग पंखा के पास से थोड़ी दूर से हम लोग लकड़ी लगाए हैं, उसमें कुंदा लगाते हैं कि हवा से ना उड़े करके। वहाँ से छेद था, वो छेद से पानी आ करके उस पूरे वायर जल गया और ऊपर से इसमें रिटेन करेंट जा रहा था। तो मेरे जो झुग्गी है, झुग्गी के पीछे में और लोग रहते हैं, तो उसमें मेरे पीछे बिल्कुल पीछे में एक दादा और एक दादी रहते हैं। तो दादी वहाँ पे गया और जा कर के चादर को, उसको पता नहीं था, छोटे मोटे कपड़े बच्चों को मेरे झुग्गी के ऊपर सुखाते थे, तो हम ये जानते नहीं है कि वो सुखाया कि नहीं सुखाया, लेकिन वो अम्मा ने चिपक गया तो अम्मा ने खूब हिल रहा है। तो दादा दरवाजे में बैठे बैठे बोलता है कि अरे तो भाई तू क्या कर रहा है। वो भी जाके छुआ तो दादा भी हिलने लग गया, वो भी चिपक गया। तो वहाँ से पड़ोसी एक आया और आ करके उसको एक लट से मारा और उसके हाथ छूट गया, और छूटने के बाद में वो अभी है। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना किया कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप हमारे लाज बचा दिया और उस दादा दादी का जान बचा दिया। तो ये पूरे मोहल्ले वाले सब विरोध हो गए और हो करके हमको जेल में डालने के लिए, थाना जाने के लिए सब जन इकट्ठे होकर के थाना जा रहे थे। तो 2 दादा चिपक गया था हमारे चादर से, वो आकर के हमारे घर में बोलता है कि हे भाई साहब, आपने अपने चादर के करेंट सीधा कर लो, पूरे मोहल्ले वाले आपको अंदर करवाना चाहता है। तो एक काम करो भाई साहब, मेरा राजी नहीं हुआ तो हम आपको थाना नहीं ले जाने जा रहे हैं, अपना करेंट सीधा कर लो, हमको ये लाभ हुआ सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो भगत भाई आज सुन रहे हैं, इसको सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और मीडिया वाले से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस सच्चाई को और संत रामपाल जी महाराज के जो वचन हैं, इसको जन जन से पहुँचाएँ। और जो मेरे इस टीवी माध्यम के प्रकाश से ये सुन रहे हैं, उन भाई और बहनों से, जगतवासियों से मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप जल्द से जल्द आएँ और संत रामपाल जी महाराज के जो बताए हुए ज्ञान के आधार से अपनी भक्ति मार्ग को शुरू करें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो आज मालिक ने दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, कि हर जगह जगह और हर कोने में और हर मोहल्ले में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे सलाह ले लें। नहीं तो टीवी के माध्यम से सत्संग सुने, हर बहुत से चैनल में आता है संत रामपाल जी का प्रवचन, उसको देखें और नीचे एक पट्टी चलता है,
उस पट्टी में नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर को पढ़ करके कहीं भी फ़ोन लगाओ, फ़ोन के माध्यम से आपको नाम दान के केंद्र बता दिए जाएंगे, वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज से आप कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।